नमस्कार। एक कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हिंदी को तो गोली मारे और अंग्रेजी का भी टांग तोड़े। वाकई अंग्रेजी जो एज अ लैंग्वेज, ओ माय गॉड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स लाइक playing to various trajectory of bowling, spin, fast, googly, all kinds. Angrezi is a very tricky language, and most of the people, I feel I pity them, those who are not able to understand the nuances of Angrezi. जैसे let's take vowels, buck, B-U-C-K, chuck, and then F-C-K. See the difference? Fuck, buck, and whatever. So I think it's quite tricky. Champagne, G is silent. So vowel, cut and put, C-U-T cut, P-U-T put. So it's like you have to constantly duck under a different trajectory ball in English. कभी स्पिन आ गया तो कभी गूगली आ गई तो कभी फास्ट बाउंसर, कभी कुछ। बड़ा टफ है अंग्रेजी एक्चुअली में। तो बड़ा दिलचस्प लैंग्वेज है और हर आदमी, अंग्रेजियत ऐसी चीज है कि हर आदमी को एक बड़ा प्राउड फील करता है, गर्वान्वित फील करता है कि अंग्रेजी वो जानता है। तो दिल्ली में तो एक कल्चर हमने देखा है कि हर इंसान, स्पेशली औरतें भी, माने बात करते करते सडनली वो स्विच ओवर कर जाती है अंग्रेजी में। तो मेरा भी एक आदत है कि मैं थोड़ा दिलचस्पी लेता हूँ इन चीज़ों में। तो सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉक करने का जब होता है तो कई बार होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं स्लो कर देता हूँ और ऐसा प्रिटेंड करता हूँ कि जैसे मैं अनभिज्ञ हूँ। तो कई बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि मैं वॉक कर रहा हूं और हमारे आगे दो सम्रांत औरतें बात कर रही है, देखिए एक पार्टी का विवरण कैसे दे रही है वो। अरे तुम्हें मालूम है कल मैं वो पार्टी में गई थी ना, तो वो लाल वाली जैकेट में पहनी हुई थी, तो सुरेश मुझे मिला, उसने मुझे टैच किया, टैच, तो मेरी तो डैथी हो गई। भैया टैच और डैथ क्या इंटरेस्टिंग है। बट कॉन्फिडेंस देखिए कि अंग्रेजी के कॉन्फिडेंस तो है ही। इसी तरीके से एक बार गुजरात जाने का मौका मिला मुझे। गुजरात में तो बड़े अच्छे लोग होते हैं, तो किसी के यहाँ फंक्शन में गया था, बड़ा वेलकम किया। जैसे मैं उतरा तो बोले, सीधा उन्होंने बोला, आइए आइए प्लीज कम एंड हैव स्नेक्स इन द होल। तो मैंने कहा भैया स्नेक्स इन द होल। तब तक एक पड़ोस में थे, कोई भाई साहब बोले, आइए साहब वो स्नैक्स आइए लीजिए। और तब मुझे समझ में आया कि व्हाट दे मेंट वाज स्नैक्स इन द हॉल। प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा खतरनाक होता है। प्रोनाउंसिएशन से धोखा हो जाता है कि क्या बोलना चाहते हैं। कोई हर्ड बोलता है, बंगाल में जैसे बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी हर्ड, तो वो बोलेगा आई वॉन्ट टू बी हार्ड। अब हार्ड हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वन हैज टू सॉफन द स्टैंस टू मीट देयर हार्ट। हरियाणा एक अजब एक और स्टेट है जहां पर अंग्रेजी का थोड़ा सा दुरुपयोग भी होता है और कम यूज में भी होता है। तो अंग्रेजी में हरियाणा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का वाकया, एक टीचर से बात हो रही थी और हरियाणा के लड़के थोड़े उद्दंड होते हैं। और एक बार वो पढ़ा रहे थे गुरुजी, मास्टर जी, और पढ़ाते पढ़ाते पीछे जब वो घूमे तो पीछे से काफी शोर होने लगा। तो घूमे वापिस और अंग्रेजी के टीचर हैं तो मान सम्मान रख रहे, उन्होंने बोला, हु इज मेकिंग नॉइज बिहाइंड माई बैक। हरियाणा का लड़का, लोग भी बड़े तेज होते हैं, ब्राइट हैं, अपने हिसाब से अंग्रेजी थोड़ा सीख गए थे वो भी। बोले सर यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ योर बैक, सो यू आर रॉन्ग। मास्टर जी सर पकड़ लिए कि भैया इसी अंग्रेजी अगर पढ़ा दिए तो माशाअल्लाह क्या होगा। अब ऐसी एक बार हरियाणा में किसी
अधिकारी के यहाँ जाना पड़ा, लोकल हरियाणा के हैं, बड़े ऊंचे अधिकारी नहीं थे, मतलब सरकारी मुलाजिम हैं। बड़ा आवभगत किया उन्होंने। तो खाने का टेबल पे उन्होंने मंगवाया, भाई सैंडविच है और कुछ पकौड़े वकौड़े मंगाए चाय के पहले। तो सडनली उनको ये लगा कि अरे रे, हमने तो अभी बोला नहीं था, अपने लड़के को आवाज दी, अरे भैया जरा जाम और सास भी ले आओ। मैं सख्ते पे आ गया, भैया अभी जाम और सास? भैया सास को क्यों बुला रहे हो माता जी को मेरे पास, और साथ में जाम भी ला रहे हो? करना क्या मूड है, कौन से रंगीनी मूड में आ गई है? वो तो किस्मत थी कि जब तक मैं थोड़ा रिएक्ट करता तब तो उनका बेटा लाकर टेबल पे धर दिया जैम और सॉस, वरना मेरा तो जैम हो गया था मामला। मैंने कहा भैया ये कहाँ फंस गया, यहाँ जाम और सास दोनों एक साथ देंगे तो मैं करूंगा क्या। बट इस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। और ऐसे कई बार मैंने देखा है, एक मास्टर जी बड़े सख्त थे, अंग्रेजी के मास्टर, तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे। तो एक बार वो बच्चे बड़े शरारत कर रहे थे, तो 2 बच्चों को उन्होंने पिक किया और अंग्रेजी में उनको डांटा, बोथ ऑफ यू स्टैंड टुगेदर सेपरेटली। हिंदी को एकदम अनुवाद कर देते हैं, बोथ ऑफ यू स्टैंड टुगेदर सेपरेटली। ठीक है भाई। एक बार और एक मास्टर जी थे बड़े अजूबे, और अंग्रेजी तो आप जानते हैं हर आदमी कोशिश करता है कि अंग्रेजी बोले। तो कच्चे बच्चे क्लास में थोड़ा सा बिखराव किए हुए थे, कागज वागज ये वो फाड़ कर फेंक दिए बच्चे। तो वो डांट के बच्चों को बोल रहे हैं, पिक अप द पेपर्स एंड फॉल इन द डस्टबिन। हिंदी में तो सही है, कचरे को उठाओ और कूड़ेदान में डाल दो। उसको उन्होंने अंग्रेजी में ठीक अनुवाद किया, पिक अप दी पेपर एंड फॉल इन द डस्टबिन। मजा आ गया। एक और हादसा याद आता है, एक लड़के थे, उसके पिताजी, और लड़का काफी पढ़ा लिखा था, बाहर वार चला गया था, तो अंग्रेजी था, तो पिताजी भी थोड़े नेचुरली थोड़े से प्राउड फील करते थे कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है, बढ़िया ये। तो एक बार बेटा जब आया था घर में, तो लोग एक पेंटिंग टांग रहे थे घर में। तो पिताजी सडनली अपने बेटे को बोले, सन विल यू हैंग दिस पेंटिंग और आई हैंग माई सेल्फ। सोचिए अगर कोई बाहरी आदमी सुन लेता, डू यू हैंग दी पेंटिंग और आई हैंग माई सेल्फ, तो डर जाता कहीं आत्महत्या तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन चलिए, बेटा समझ रहा था क्या बोल रहे हैं, तो उसने संभाल लिया स्थिति को, वरना ये धोखा हो जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। एक बार एक मास्टर, हमें याद है, बिहार में पढ़ा रहे थे और बाहर कोई बंदर आ गए थे क्लासरूम के बाहर। तो मास्टर जी अब पढ़ाएं तो बच्चों का ध्यान उधर जा रहा है, तो बच्चे जो है जब उधर देखे तो मास्टर जी गुस्सा आ गया, वाई आर यू लुकिंग एट मंकीज व्हेन आई एम इनसाइड। देखिए हिंदी में तो उनका कहना सही था कि बाहर क्या झांक रहे जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, बट उन्होंने अंग्रेजी में बोला, वाई आर यू लुकिंग आउट एट मंकीज व्हेन आई एम इनसाइड। अब मतलब ही बदल जाता है अंग्रेजी का। जहां पे इसके इंटरप्रिटेशन चेंज हुआ, तो ये एक और सज्जन हमें याद आ रहा है इंसिडेंट। वो हमें मुझसे मिलने आए थे और यूपी के थे, पढ़े लिखे हैं इंसान, कोई जरूरी नहीं अंग्रेजी जो नहीं बोलता है वो अनपढ़ होते हैं, बट हर आदमी प्रयास करता है अंग्रेजी। अब ना भी चाहते हैं तो अनायास उनको लगता है कि नहीं जी अंग्रेजी बोलूंगा तो ज्यादा प्रभाव होगा। तो बातचीत होने लगी उनसे थोड़ी देर, तो मैंने कहा और कैसे हैं सब परिवार, और बच्चे कितने हैं आपके? अब वो अंग्रेजी में, सर आई हैव 2 daughters। अभी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने, सर आई हैव 2 daughters एंड बोथ आर गर्ल्स। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता दिया कि 2 डॉटर और दोनों लड़कियां हैं। हमें तो इतना ज्ञान ही नहीं था कि 2 लड़कियां हो सकती है अगर 2 डॉटर हैं तो। एक बार और इंसिडेंट हुआ, एक बिहार का लड़का आया था इंटरव्यू देने, बड़ा सुलझा हुआ लड़का था, शायद जॉब प्रोफाइल डिफरेंट था, वो आ गया तो प्रभाव तो मेरे पर अच्छा पड़ा। तो मैंने उसको चलते चलते यही बोला कि वेरी गुड क्वालिफिकेशन, बट आई थिंक दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। बड़ा साधारण लड़का था, उसने बोला अरे नहीं सर, चाहे तो सर
चाय तो नहीं पीता हूँ सर, थैंक यू सर, चाय नहीं पीऊंगा। तो बड़ा मतलब ये एक अजीब सा है। एक सज्जन जो हैं थोड़े भाई थोड़े संपन्न घराने के थे, पढ़े कम हो लेकिन संपन्न घराने हैं, तो वो आए थे जब मिलने, तो उनसे पूछा आप कैसे आए हैं? सर मैं तो आई हैव कम बाय माय कार सर एंड इट इज अंडरस्टैंडिंग द ट्री। मैंने कहा अच्छा, नेचर से गुफ्तगू, मैं और मेरी गाड़ी अक्सर ही पेड़ से बातें करते हैं, तो शायद वही हो रहा है, गुफ्तगू हो रहा है। आजकल तो नेचर की हर कोई आदमी बात कर रहा है, तो नेचर का। एक बार स्पोर्ट्स का मुझे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी याद आता है कि कोच अपने प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑल ऑफ यू स्टैंड स्ट्रेट इन अ सर्कल। बताइए, स्ट्रेट भी और सर्कल भी, तो या तो वो ज्योमेट्री में कोई नया ही चीज कोई डिस्कवर किए हैं, या फिर शायद हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रेट और सर्कल का कॉम्बिनेशन क्या होता है। डेटिंग में भी बड़ा विचित्र विचित्र हो जाता है सिचुएशन। कई बार लड़के जो होते हैं बेचारे बड़े मेधावी तो होते हैं, बट अंग्रेजी में थोड़े से होता है, चैलेंज है उनको अंग्रेजी में। अब लड़कियां मिल जाती है, बंबई दिल्ली में आते हैं तो एक से एक स्मार्ट लड़कियां अंग्रेजी फराटेदार बोलती हैं। तो ऐसे ही एक लड़के को मिल गई थी एक दिल्ली की लड़की, और उसको लगा कि कॉफी पे बुलाऊं, तो बेचारा हिम्मत करके उनको बोला कि एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टेक यू आउट टू ड्रिंक कॉफी। देखिए नीयत बहुत अच्छी थी, हंसने की बात नहीं है। मेरा सिर्फ कहना ये था कि अंग्रेजी बड़ा विचित्र सब्जेक्ट है, और आज हम लोग भी अपने आप को निपुण समझते हैं अंग्रेजी में, हम भी फंस जाते हैं कई बार प्रोनाउंसिएशन में, और में मखौल का साधन बन जाते हैं। और प्रयास करते रहिए, और लैंग्वेज तो ऐसी चीज है कि पूरी जीवन प्रयास कीजिए। तो मुझे अंत में यही कहना, एक प्रयास था मेरा, किसी का मखौल का साधन मैं नहीं बनाना रहा हूं। हर आदमी अपने आप में विद्वत्ता, उसको मैं प्रणाम करता हूं। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, होप यू एंजॉय।